में बाढ़ और बारिश से खतरनाक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है और अभी असम में लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर मरने वालों की संख्या की बात करें तो बढ़कर 99 हो चुकी है। 12 से अधिक जिलों में लगभग 1,47,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश से असम में नदियां उफान पर हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून का कहर लगातार जारी। और एक बार आप ये तस्वीरें देखिए कैसे बाढ़ में असम में लोग परेशान हैं। वहां पर आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगहों पर कुछ लोगों को पहुंचाया है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, लेकिन इस पानी के बीच डूबी है सैकड़ों परिवारों की पूरी जिंदगी। किसी का आशियाना छिन गया, किसी के घर का सामान बह गया, तो किसी की रोजी रोटी का सहारा बाढ़ की धार अपने साथ ले गई। कभी जिस घर में जिंदगी बसती थी, आज उसी जिंदगी को एक छोटे से कमरे में समेटना पड़ा है। एक साथ कई लोग एक ही कमरे में अपनी अधूरी नींद के साथ इस वक्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं और चिंता भी बेहिसाब बढ़ चुकी है। घर के बाहर पानी का सैलाब है और अंदर भविष्य की चिंता। घर गया, सामान गया, जानवर और कमाई का जरिया भी गया। फिर भी इन चेहरों में एक उम्मीद बाकी है कि पानी उतरेगा और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। फिलहाल असम की ये तस्वीर सिर्फ बाढ़ से आई तबाही की तस्वीर नहीं है, बल्कि उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने सब कुछ खोकर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसके साथ साथ पुडुचेरी से भी आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश हो रही है। लेकिन पुडुचेरी से अपडेट ये है कि हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन शहर के तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। लोगों को गर्मी से राहत जो है वो मिली है, क्योंकि देखिए दक्षिण भारत में भी बता दें कि बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ पुडुचेरी में भी हल्की बारिश हो रही है। इसलिए उमस भरी गर्मी से कुछ राहत वहां पर लोगों को मिली है। और तस्वीरें जो है वो हम आपको पुडुचेरी से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर हल्की बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिली। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में बादल हैं और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ कई सारे अपडेट जो है आईएमडी ने दिए हैं। आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। बारिश की बूंदों ने एक बार फिर यूपी की फिजा बदलने के संकेत दे दिए हैं। आसमान में बादलों का डेरा है और हवाओं में नमी है। साथ ही मौसम विभाग भी बता रहा है कि आज यूपी के कई हिस्सों में बारिश का जोर देखने को मिल सकता है। कहीं हल्की फुहारें पड़ेंगी तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश दस्तक देगी और कुछ इलाकों में तो भारी बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में कई जगह बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। वहीं पूर्वी यूपी में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन कहानी सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर के अलावा सहारनपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश की संभावना है। यानी आज यूपी के आसमान पर बादलों की गहरी छाया रहने वाली है। कहीं रिमझिम, कहीं बौछार और कहीं जोरदार बारिश के आसार हैं। यूपी में मानसून की ये करवट गर्मी से राहत तो दे सकती है, लेकिन भारी बारिश के साथ जलभराव और ट्रैफिक जैसी चुनौतियां भी बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दिल्ली में बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हैं, तो कहीं पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। कालिंदी कुंज की बात करें तो यहां पर जबरदस्त जाम देखने को मिला। तस्वीरें देखिए देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में आसमान से बरसी आफत ने राजधानी की रफ्तार रोक दी है। बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। जहां नजर दौड़ाइए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये तस्वीरें दिल्ली के उस हालात की गवाही दे रही है जहां भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। उत्तर प्रदेश सदन के आसपास भी जलभराव का असर साफ दिखाई दिया। बारिश का असर यमुना के जलस्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओखला बैराज पर यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी का बढ़ता दबाव और नदी का उफान राजधानी के लिए चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर दिखा रहा है।
कालिंदी कुंज में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। सड़कों पर भरा पानी और पानी के बीच रेंगता ट्रैफिक। बारिश ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को भी पूरी तरह प्रभावित किया है। कहीं सड़कें जलमग्न हैं, कहीं ट्रैफिक पानी में फंसा है, तो कहीं यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्ली के लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली में बारिश ने सिर्फ पानी नहीं बरसाया, बल्कि रफ्तार और व्यवस्था दोनों की परीक्षा ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भी दिल्ली से ही। दिल्ली के मदनपुर खादर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर नोएडा से घर लौट रहा 18 साल का अंकित जो है तेज बहाव वाले नाले में जा गिरा। काफी तलाश के बाद शनिवार देर शाम उसका शव बरामद हुआ है। रिपोर्ट में खबर देखिए। ये वही नाला है जिसका तेज बहाव 18 साल के अंकित को अपने साथ बहा ले गया। दिल्ली के मदनपुर खादर के प्रियंका कैंप इलाके में शुक्रवार रात एक पल में सब कुछ बदल गया। नोएडा से लौट रहा अंकित प्रियंका कैंप के पास अचानक फिसला और तेज बहाव वाले नाले में जा गिरा। पानी के तेज बहाव में देखते ही देखते अंकित लापता हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और डीडीएमए की टीम मौके पर पहुंची। तलाश शुरू हुई, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी अंकित का कोई सुराग नहीं मिला। अब मेरा कोई नहीं है। मेरा जो भी था मेरा बच्चा था, मेरी दौलत थी, मेरा पैसा था, मेरे पास संपत्ति जो था मेरा बच्चा था। अब मेरे पास कुछ नहीं है। कि उन्होंने हमारी लगातार जानकारी देने के बाद पूरी फुल कार्रवाई की, हमारा बच्चा ढूंढ दिया गया। या मेरे बच्चे की डोट बोटी दे दो और हम ऐसे अपना अगर मेरे साथ इतनी सहायता हो जाए, मेरे बच्चे को गांव तक पहुंचा दे, गांव तक पहुंचा दे, यही सहायता है। और फिर खुशी से अपने दे, जो दे ना दे मेरे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा मिल गया, बस मेरी दौलत ये है। परिवार की उम्मीदें शनिवार देर शाम टूट गई जब नाले से अंकित का शव बरामद हुआ। तेज बहाव में एक परिवार का चिराग बुझ गया। मदनपुर खादर का ये बहता नाला अब एक परिवार के लिए कभी न भूलने वाली दर्दनाक याद बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुरुग्राम, जिसे हम हरियाणा की आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी मॉनसून में जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। सड़कें मानो तालाब बन चुकी हैं और अंडरपास ने तो समुद्र जैसा रूप ले लिया है। आप भी तस्वीरें देखिए हरियाणा की। ये तस्वीरें किसी समुद्र के किनारे बसे राज्य की नहीं, बल्कि ये तस्वीरें उस शहर की है जिसे हम हाईटेक सिटी या साइबर सिटी के नाम से जानते हैं। हरियाणा राज्य की आर्थिक राजधानी माना जाने वाला गुरुग्राम इस मॉनसून फिर डूब चुका है। यहाँ गलियां नालों में, सड़कें नदियों में और अंडरपास समुद्र में बदल चुके हैं। कहीं गाड़ियां पानी में फंसी दिख रही हैं, तो कहीं लोग पानी के बीच से रास्ता बनाकर निकलते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हालात की गंभीरता बताने के लिए काफी है। लोग कमर तक भरे पानी में चलते हुए अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का बहाव और सड़क पर जमा गंदा पानी, हर तरफ परेशानी का मंजर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के वायुसेना स्टेशन के पास की है, जहां बारिश के बाद सड़क पर भारी जलभराव देखने को मिला। पानी इतना जमा हुआ कि सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और लोगों की आवाजाही में काफी दिक्कत हुई। असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा। सोहना रोड समेत कई जगहों पर जलभराव का असर ट्रैफिक पर भी साफ दिखाई दिया। सड़क पर पानी और उसके बीच रेंगता ट्रैफिक बारिश के बाद की बदहाल तस्वीर सामने रख रहा था। हर बारिश के बाद गुरुग्राम से सामने आती ऐसी तस्वीरें एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या शहर जलभराव से निपटने के लिए अभी पूरी तरह तैयार हैं? बारिश कुछ घंटों की थी, लेकिन पानी ने रफ्तार घंटों तक थामे रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वह इसके साथ साथ फरीदाबाद में बारिश ने आफत की ऐसी तस्वीर दिखाई कि रेलवे अंडरपास देखते ही देखते तालाब बन गया। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में इतना पानी भरा कि एक फॉर्च्यूनर और स्कूल बस तक पानी में डूब गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त स्कूल बस पानी में फंसी थी, उस समय बच्चे उसमें सवार नहीं थे। ये तस्वीर फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास की है, जहां बारिश का पानी इतना बढ़ा कि सड़क और अंडरपास का फर्क ही मिट गया। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। स्कूल बस पानी में डूबी हुई है। बस का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक शख्स बस के ऊपर खड़ा होकर यहाँ की स्थिति को बता रहा है। ये स्कूल बस पानी में डूबी रही, लेकिन प्रशासन की कोई टीम घंटों तक मदद के लिए नहीं आई। लेकिन सबसे राहत की बात ये रही
कि स्कूल बस में उस वक्त कोई स्कूली बच्चा सवार नहीं था, वरना ये तस्वीर और भी डरावनी हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन पानी यहाँ इतना गहरा था कि स्थिति बेकाबू हो गई। आपको बता दें कि साल 2024 में इसी अंडरपास में डूबकर 2 बैंक कर्मियों की मौत हो गई थी। और अब देखिए ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे अंडरपास के पास रेस्क्यू का ये नजारा। नीले रंग की कार को ट्रैक्टर के सहारे पानी से बाहर खींचा जा रहा है। चारों तरफ पानी, बीच में फंसी कार को बड़ी जद्दोजहद के बाद पानी से बाहर निकाला गया। एक तरफ बारिश का कहर, दूसरी तरफ रेस्क्यू की कोशिश। और इन तस्वीरों ने बता दिया कि कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों को कैसे समंदर में बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश शहर के लिए आफत बन चुकी है। शहर के ज्यादातर इलाके जलभराव की चपेट में नजर आ रहे हैं। दुकान, मकान और मंदिर, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप भी तस्वीरें देखिए। जलमग्न सड़कें, घरों पर पानी का कब्जा, धार्मिक स्थलों के अंदर तक पहुंचा बारिश का पानी, वाहन रेंगने को मजबूर, जहां नजर वहां जल। क्या दुकान, क्या मकान, क्या सड़कें और क्या गलियां, हर तरफ बस एक ही तस्वीर, पानी पानी और सिर्फ पानी। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की है, जहां देर शाम बारिश आफत बनकर बरसी। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया। वाहन जहां तहां फंसे नजर आए, सड़कें पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। कुछ है तो सिर्फ घुटनों तक भरा पानी, जो लगातार हादसे को निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि जल भराव के कारण गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। भारी बारिश के कारण धौलपुर के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। गलियों में भरा गंदा पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है। बावजूद इसके लोग गंदे पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं, जबकि निचले इलाकों का हाल बद से बदतर है। बारिश का पानी घरों की दहलीज पार कर चुका है। धार्मिक स्थल भी जल समाधि ले चुके हैं। इधर प्रशासन हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये कुदरत का कहर है या फिर सिस्टम की लापरवाही। धौलपुर में बारिश ज्यादा हुई या फिर हालात से निपटने के लिए की गई तैयारियों में कमी रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहाड़ी इलाके की अपडेट देते हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया। राजौरी में अचानक आई बाढ़ ने अलग अलग अगर खेती वाली जमीन की बात करें तो उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके के हालात है बारिश की वजह से, आपको तस्वीरें एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ों में आई तेज बारिश और देखते ही देखते पानी का रौद्र रूप सामने आ गया। राजौरी के साज और पलंगेर इलाके में अचानक आई बाढ़ ने खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि तेज बहाव के बीच खेती की जमीन पर पानी और मलबा फैल गया है। जहां कुछ वक्त पहले तक फसलें लहलहा रही थी, वहां अब बाढ़ के निशान दिखाई दे रहे हैं। तेज पानी ने खेती की जमीन को नुकसान पहुंचाया है। गांव के लोगों के लिए ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि मेहनत और उम्मीद पर बड़ा असर है। उधर टोडा में भी मौसम का असर साफ नजर आया। शहरों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती दिखी। सड़कों पर बरसता पानी और बारिश के बीच सामान्य जनजीवन प्रभावित होता नजर आया। राजौरी में अचानक आई बाढ़ का कहर और टोडा में लगातार बारिश की तस्वीरें बता रही है कि जम्मू कश्मीर में मौसम फिलहाल राहत देने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से हो रहे हादसे को लेकर श्राइन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अमरनाथ यात्रा को 20 दिन पहले ही रोक दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। इस बार जम्मू कश्मीर में बरसात आफत बनकर बरस रही है। अब मौसम के करस्तानी का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ गया है।
जिस यात्रा को आज से 20 दिन बाद खत्म होना था, उस पर अभी से ब्रेक लगा दिया गया है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि अमरनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते बुरी तरह खराब हैं और बारिश के चलते उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। इसी के मद्देनजर यात्रा को 20 दिन से पहले श्रद्धालुओं के लिए रोक दिया गया है। लेकिन पारंपरिक छड़ी मुबारक कार्यक्रम के साथ ही इसका धार्मिक समापन होगा। पवित्र छड़ी 28 अगस्त को पारंपरिक पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाएगी और इसी के साथ अमरनाथ यात्रा 2026 का औपचारिक समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।